मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने आज सोमवार 9 अक्टूबर को कर दी है। 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 राज्यों में 679 विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। यूँ तो सभी विधानसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन तेलंगाना का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव और मतगणना के लिए सभी तैयारियां करने के बाद निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। आयोग ने बताया कि तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार 9 अक्टूबर को सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया और कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए ये जरूरी है कि कमजोर तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हों। इजरायल और हमास के बीच लगभग 48 घंटों से युद्ध जारी है। दुनिया के तमाम देशों ने दोनों पक्षों के बीच हिंसक हमलों को लेकर प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत इजरायल के साथ है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका निभाने वाला भारत इजरायल के समर्थन में खड़ा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान जारी करते हुए लालू राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तंज कसा। सोमवार को पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को मेरी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी के माँ बाप बिहार से मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री है। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुझ पर भरोसा है कि राज्य में केसीआर बीआरएस सरकार जाएगी और बीजेपी सत्ता में आएगी। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी। जनता मानती है कि केवल बीजेपी ही बदलाव ला सकती है। चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जनता अपना जनादेश घोषित करने को उत्सुक है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। पूरी पार्टी तैयार है। मुझे विश्वास है कि पिछले 25 से 30 वर्षों में जो नहीं हुआ वो इस वर्ष होगा और कांग्रेस राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। इन चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि कांग्रेस कहाँ गई। हम सभी राज्यों में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इस समय बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए हैं। उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में पठान और अब जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन दोनों फिल्मों की वजह से शाहरुख खान की जान से मारने की धमकी मिल रही थी। अब मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को वाई+ सिक्योरिटी दे दी है। शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई वाई+ सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे।